हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो बच्चों, इस नई क्लास से हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि हमारा नया अध्याय होगा 8वां अध्याय। वो है त्रिकोणमिति। तो जो त्रिकोणमिति है उसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। अभी 5 अध्याय हमने हल किए, 6वें और 7वें अध्याय को हमने अभी छोड़ दिया, इसको हम बाद में हल करेंगे। लेकिन जो 8वां और 9वां अध्याय है बच्चों, इससे परीक्षा में काफी क्वेश्चन बनते हैं, फिक्स होते हैं कि कुछ क्वेश्चन तो निश्चित ही पूछे जाएंगे अभ्यास 8 और 9 से। तो जो टॉपिक 8 होगा, तो बच्चों 8वें टॉपिक में जितनी प्रश्नावली होगी और उन प्रश्नावलियों में जितने भी सवाल होंगे, तो हम उन सभी सवालों को हल करेंगे। जैसे 8वें अध्याय में जितनी प्रश्नावली है, 1 या 2 या 3 या 4 जितनी भी प्रश्नावली है, और उन प्रश्नावलियों में जितने भी सवाल हैं, हर एक एक सवाल को हल किया जाए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। इसके बाद 9वां अध्याय, उससे भी क्वेश्चन निश्चित परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अभी हम 8वां और 9वां अध्याय पूरा हल करेंगे, जितने भी सवाल होंगे हर एक सवाल को हल करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम प्रश्नावली 8A है, तो 8A को शुरू करेंगे। लेकिन 8A को शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं त्रिकोणमिति के, जिनको आपको जान लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम 8वें प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ चीजें समझेंगे, तो वो आपको समझना होगा। यहाँ पर मैं लिखता जाऊंगा और आपको वो याद करने हैं फॉर्मूले, क्योंकि कोई भी अध्याय हो गणित में बिना फॉर्मूले के काम चलने वाला नहीं। फॉर्मूले तो हमें याद करना ही होगा, क्योंकि बिना फॉर्मूले के गणित हल नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कुछ फॉर्मूले बेसिक लिखवाऊंगा, वो आपको समझाऊंगा, आपको याद भी कराएंगे। इसके बाद प्रश्नावली की शुरुआत करें। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे बच्चों कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानें, क्योंकि प्रश्नावली 8A में इसका मुख्य रोल होने वाला है। अब समकोण त्रिभुज बच्चों वो इस तरीके का बनता है, ऐसा बनता है। कोई भी त्रिभुज उसमें 3 भुजाएं होती हैं, तो इसमें भी 3 भुजाएं हो। अब इसका नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण से मतलब होता है बच्चों 90 अंश के कोण को ही हम समकोण कहते हैं। चाहे 90 अंश बोल लें या समकोण बोल लें, एक ही बात है कहने। तो समकोण त्रिभुज, समकोण से अर्थ निकलता है कि 90 अंश का कोण। तो एक ऐसा त्रिभुज बच्चों जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। वैसे त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, यहाँ पर एक कोण ए है, यह है, और दूसरा कोण ए है, और तीसरा ए। 3 कोण है। लेकिन समकोण त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, फिक्स 90 डिग्री का हो, ना कम ना ज्यादा। तो 3 कोणों में से जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें जो समकोण त्रिभुज है वो इस तरीके का बनता है। यहाँ पर जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण इस तरीके का बनता है। एक सीधी रेखा यहाँ पर, एक सीधी रेखा यहाँ पर, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो समकोण त्रिभुज, यदि आपसे कोई पूछे कि समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या हो, तो समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, तो इस भुजा को हम बच्चों लंब बोलते हैं। लंब भी बोलते हैं, यदि ऊंचाई भी बोल दे तो भी यही बात है, लंब भी बोल सकते हैं, और कुछ केस में इसको हम ऊंचाई भी बोल देते हैं, तो यही बात है। लेकिन आपको यहाँ पर यह समझ के चलना है कि यह हमारे जो भुजा है वो लंब है, ऊंचाई भी इसको बोल सकते हैं। तो यह जो भुजा है यह हो गई लंब, और यह है आधार, इसको बोलते हैं आधार इस भुजा को, और इस भुजा को बोलते हैं हम कर्ण। 3 भुजाएं होती हैं बच्चों, तो इसमें इस वाली भुजा को बोलते हैं हम लंब, और नीचे वाली भुजा को बोलते हैं हम आधार, और इस भुजा को बोलते हैं कर्ण। तो इस भुजा को लंब, ऊंचाई भी इसी को बोलते हैं, इसको आधार और इसको कर्ण। अब इन 3 भुजाओं में बच्चों जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण। जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण होती है। यह जो कर्ण है वो इन दोनों भुजाओं से बड़ी होगी। तो आपने यह समझा कि एक त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री का, एक कोण, तीन कोण होते हैं, लेकिन उसमें से एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए।
तो तीन कोणों में से जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, और इस भुजा को लंब बोलते हैं, इसको आधार और इसको कर्ण। अब इसमें एक प्रमेय होती है बच्चों, उसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, जो भी मैं यहाँ पर लिखूंगा वो आपको याद करना है, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है, और इस प्रमेय का प्रयोग बच्चों इसी समकोण त्रिभुज में होता है। त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें भी यह समकोण त्रिभुज होता है, और जो पाइथागोरस प्रमेय है वो सिर्फ इसी समकोण त्रिभुज में लागू होगी, और किसी त्रिभुज में इसका प्रयोग नहीं होता है, समकोण त्रिभुज के लिए है। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग। जो पाइथागोरस प्रमेय होती है बच्चों वो होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आपको यह जो पाइथागोरस प्रमेय है वो आपको याद करना। यहाँ पर हम इसको यहाँ पर भी हम लिख देते हैं। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है, क्या होती है, समकोण त्रिभुज में इसका प्रयोग होता है, जो कि होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसका प्रयोग कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसका प्रयोग होता है जैसे हमें त्रिभुज दिया गया है, इसमें कोई भी हमें दो भुजाएं दी जाए, कर्ण होती है एक भुजा, लंब होती है आधार, इसमें से हमें कोई भी दो भुजा दी जाए तो हम उससे तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए यह प्रयोग होती है पाइथागोरस प्रयोग। अब हम आपको त्रिकोणमिति अनुपात बताएंगे। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात यह आपको समझने हैं, और इनसे रिलेटेड मैं कुछ फॉर्मूले लिखूंगा जो कि आपको याद करना। सबसे पहले तो समझ में आ गया आपको समकोण त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज होता है। उसमें तीन भुजाएं होती हैं, इस भुजा को लंब कहते हैं, इसको आधार, इसको कर्ण, और इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होता है बच्चों, जो कि होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसका विशेष रोल इसमें रहेगा। अब त्रिकोणमिति अनुपात, तो बच्चों जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो 6 होते हैं। जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो 6 होते हैं। यहाँ पर मैं पॉइंट बना के लिखता जाऊँ। तो सबसे पहला जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो होता है साइन थीटा। तो इसके बराबर बच्चों फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। फिर होता है कोस थीटा बराबर, तो इसके बराबर होता है आधार बटे कर्ण। फिर होता है बच्चों टेन थीटा बराबर, जो कि होता है लंब बटे आधार। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। इसको मैं अब हटा देता हूँ। यह लंब होता है, आधार है कर्ण, वह पाइथागोरस प्रमेय। आपको इस पाइथागोरस प्रमेय को याद करना। हम इसको हटा देते हैं। अब जो त्रिकोणमिति अनुपात है उसको हम लिखें। तो बच्चों त्रिकोणमिति जो अनुपात है वो 6 होते हैं। सबसे पहला साइन थीटा बराबर, तो इसको हमें याद करते जाओ। साइन थीटा बराबर हो गया, और यह कोस थीटा बराबर हो गया, और यह टेन थीटा बराबर। फिर होता है बच्चों कोट थीटा बराबर, तो इसके बराबर होता है आधार बटे लंब। पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझाऊंगा आपको। आधार बटे लंब। फिर होता है सेक थीटा बराबर, इसको कोष्टक में मैं बंद करता जाऊँ। फिर होता है सेक थीटा बराबर सेक थीटा, तो यह होगा कर्ण बटे आधार। क्या होगा, कर्ण बटे आधार। फिर होता है कोसेक थीटा, थीटा, तो इसके बराबर होगा कर्ण बटे लंब।
6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे और लंब आधार कारण ये क्या होता है, यह तो आपको समझ में आ गया होगा। जो समकोण त्रिभुज मैंने समझा उसमें 3 भुजाएं होती हैं, एक भुजा को लंब बोलते हैं, एक को आधार और एक को कर्ण। तो वहीं से आए हैं फॉर्मूले। तो आपको याद करना है, तो साइन थीटा बराबर यदि पूछेंगे क्या होता है तो आपको उत्तर देना है लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बट्टे कर्ण। यह आपको बिल्कुल याद कर लेना है, दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट कर लेना है, क्योंकि जब प्रश्नावली शुरू होगी तो इन्हीं का रोल है उसमें। इसलिए यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यह इम्पोर्टेंट फॉर्मूले है उसमें। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो आपको याद करना है, जैसे पूछेंगे साइन थीटा बराबर तो आप बोलेंगे लंब बट्टे कर्ण, यह उपयोग होगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण और टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा बच्चों, कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा और टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। इसके बाद होता है कोट थीटा बराबर, तो यह हो जाएगा आधार बट्टे लंब, कोट थीटा बराबर वो हो जाएगा आधार बट्टे लंब। इसी तरह सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। यदि आप इन तीनों को याद कर लेते हैं तो यह तीनों अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि तीन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं इनके मान। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो इसका विपरीत होता है, इसका उल्टा होता है, इसका अपोजिट होगा कोसेक थीटा। इसका उल्टा होगा साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बट्टे लंब। यह एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यदि इसका मान ज्ञात करना है तो इसका उल्टा कर देंगे और इसका ज्ञात करना है तो इसका उल्टा कर देंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर इसका उल्टा कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, तो कोट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। लेकिन आप यह 6 के 6 जो है वो अच्छे तरीके से पहले याद कर लेना, फिर मैं बताऊंगा कि किस तरह से एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बट्टे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार और कोट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब और सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। तो आपको ये फॉर्मूले याद करने, पाइथागोरस प्रमेय भी याद करना है, जो कि होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। वह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर जो मान होते हैं वो भी आपको याद करने। अब इससे रिलेटेड कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर हम समझेंगे किसके विपरीत क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/, कोसेक थीटा, या ऐसा लिख सकते हैं कोसेक, या ऐसा लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। फिर अगला होगा कोस थीटा बराबर होगा 1/, सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/, कोस थीटा। इसी तरह से होगा, यह पहला हो गया, फिर यह दूसरा हो गया, तीसरा यहाँ पर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होता है 1/, टेन थीटा बराबर 1/, कोट थीटा होगा, या कोट थीटा बराबर होगा 1/, टेन थीटा है वही। अब इसमें से कुछ एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर होता है 1/, कोसेक थीटा। यदि हमें कहीं साइन थीटा दिया गया है तो उसके बराबर हम लिख सकते हैं 1/, कोसेक थीटा। इसका मतलब है कि यदि कोसेक थीटा का मान दिया है और हमें साइन थीटा का मान ज्ञात करना है तो उसके मान को उल्टा कर देंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है 1/, कोसेक थीटा, इसका मतलब है उसके मान का उल्टा होता है। इसी तरह से कोसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/, साइन थीटा, है आपको याद करने। और कोस थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/, सेक थीटा। कोस और सेक जो है वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इनके मान एक दूसरे के उल्टे, विपरीत तो नहीं कहेंगे, उल्टे होते हैं। और सेक थीटा बराबर होता है 1/, कोस थीटा। इसी तरह से टेन थीटा बराबर होगा 1/, कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर 1/, टेन थीटा। इसको मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझा दूं, जैसे हमें साइन थीटा बराबर दिया जाता है 4/5,
और हमसे पूछा जाए कोसेक थीटा का मान, हमें दिया जाता है कि साइन थीटा का मान है वो 1/4। अब हमसे पूछा गया है कोसेक थीटा, तो हम देखते हैं कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। अब 1/साइन थीटा का हमें मान क्या दिया गया है, साइन थीटा का मान हमें दिया गया है 1/4। साइन थीटा का मान हमें 1/4 दिया गया, कोसेक थीटा का मान पूछा गया, तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा लिखा गया है। साइन थीटा का मान दिया गया 1/4, 4 को ऊपर ले जाएंगे तो इसका गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 4/1। तो हमने क्या देखा, साइन थीटा का मान हमें 1/4 दिया गया था, तो कोसेक थीटा का जो मान है वो क्या हो गया 4/1। तो इनके जो मान है वो एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। यदि हमें साइन थीटा का मान दिया जाए और कोसेक थीटा का पूछा जाए तो इसके मान को उल्टा करके लिख देंगे, सीधा उत्तर आ जाएगा। जैसे साइन थीटा 1/4 है तो कोसेक थीटा 4/1। इसी तरह से कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं इनके मान, और टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यह तो आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले तो मैंने आपको यह समझाया कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो बच्चों त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण फिक्स 90 डिग्री का हो, ना कम हो ना ज्यादा, फिक्स 90 डिग्री का हो, तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक लंब, एक आधार और एक कर्ण। इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होता है, जो कि होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। फिर हमने क्षेत्र कोणमिति अनुपात समझे, उनके बराबर में मान होता है, और यहाँ पर यह समझे। अब बच्चों हम प्रश्नावली की शुरुआत करने जा रहे हैं, देखेंगे किस तरह के सवाल हैं उनको समझेंगे। तो इसको हम बच्चों हटा देते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक सवाल हैं उसमें, उनको हम समझेंगे। देखते हैं बच्चों सवाल। तो प्रश्नावली 8A, तो इसमें पहला जो सवाल है वो क्या है, इसमें दिया गया है कि एक त्रिभुज में, इसमें बोला गया है कि एक त्रिभुज में कोण P बराबर 90 डिग्री। कोण होता है वो डिग्री में हम मापते हैं, 90, यहाँ पर एक छोटी बिंदी जो दिख रही है इसका मतलब है कि 90 डिग्री मतलब 90 ही कोण को हम डिग्री में मापते हैं। और यहाँ पर हमें एक भुजा दी गई है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, और BC बराबर दी गई है, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। हमें दो भुजाएं दी गई, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हमें मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हमें मान ज्ञात करने हैं साइन A, कोस A और टेन A। टेन A के मान ज्ञात करो, तो यहाँ पर हमें दिया गया, क्या दिया गया है, इसमें बोला गया है कि एक त्रिभुज में कोण B बराबर 90। तो इसका मतलब है किस त्रिभुज की बात हो रही है, समकोण त्रिभुज की, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो एक त्रिभुज में कोण B बराबर 90, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, तो साइन ए कोस ए टेन। तो यहाँ पर ABC की बात हो रही है। तो एक जो त्रिभुज है उसका मतलब है वो एक ABC त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें दिख रहे हैं वो B दिख रहा है, A दिख रहा है, C। तो इससे हम अंदाजा लगाएंगे कि वो त्रिभुज है वो एक ABC त्रिभुज है। तो यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज है उसको हम इस तरीके का बनाते हैं। यहाँ पर होता है 90 डिग्री का कोण। अब इसमें बोला गया है कि जो कोण B है वो 90 डिग्री है, तो बच्चों B को हम यहीं पर दर्शाएंगे जिस कोण के बारे में बोला, क्योंकि 90 डिग्री का कोण यहाँ पर होता है और दोनों कोण यहाँ पे कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो 90 डिग्री का कोण है वो यहीं पर होगा। तो इसमें बोला गया है कि कोण B बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पर B को हम यहीं पर रखेंगे क्योंकि बोला गया है, और जो 90 डिग्री का कोण है बच्चों वो यहीं पर होता है, ना यहाँ होता है ना यहाँ। इस तरीके का हम चित्र बनाएंगे और 90 डिग्री का जो कोण होता है वो यहीं पर होता है, तो B को हम यहीं पर दर्शाएंगे। अब इससे यह देखने को मिल रहा है कि एक त्रिभुज क्या है ABC, क्योंकि 3 भुजाएं हैं और 3 ही कोण होंगे, तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक ABC त्रिभुज है। इसमें दिखा भी गया है कि एक त्रिभुज ABC में मैं लिखना भूल गया था।
तो इसमें दिया गया है कि वो एक त्रिभुज कौन सा है, ABC। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों में जो हमें 90 डिग्री का कोण दिया गया उस बिंदु को हम यहीं पर मान लेंगे। अब B तो मान लीजिए, अब बचा A और C। तो A और C को हम कहीं भी मान सकते हैं लेकिन 90 जो बोला गया है वो कोण यहीं पर मानेंगे। जैसे कोण B बराबर 90 बोला गया है तो B को हम यहीं पर दर्शाएंगे क्योंकि यहीं पर 90। अब रही बात A और C की, तो A को यहाँ पर भी मान सकते हैं, यहाँ पर भी मान सकते हैं। A को हम यहाँ पर भी मान सकते हैं बच्चों, और सवाल को हल करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि A को यहाँ पर भी मान लें तो भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने एक अपना तरीका निकाला है कि आप देखेंगे कि ABC का एक क्रम होता है, A के बाद आता है B, B के बाद आता है C। तो आप चाहे तो मेरे तरीके से भी यहाँ पर मान सकते हैं, लेकिन मैंने ये पहले ही बता दिया कि जो A और C बचा है यहाँ पर भी मान सकते हैं A को, यहाँ नहीं मानना तो यहाँ पर भी A को मान सकते हैं। इसी तरह C को यहाँ पर में से कहीं पर भी मान सकते हैं। लेकिन आप मेरे तरीके से हल करना चाहें तो भी हल कर सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। मेरा तरीका क्या रहता है, हम देखते हैं कि A के बाद B आता है, B के बाद C आता है। तो सबसे पहले तो जो 90 कोण हमें बता रहा है उसको हमें यहीं पर मानना है, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसमें बोला गया है कि जो कोण B बना है वो 90 डिग्री है, तो कोण B को हम यहीं मानेंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 90 बोला गया, 90 यहीं पर होता है। अब हम देखेंगे बच्चों ABC का एक क्रम है, B के बाद क्या आता है C, तो C को हम यहाँ मान लेंगे। C के बाद क्या आएगा, फिर A। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो A के बाद B आएगा, B के बाद C, अब और कुछ है नहीं तो C के बाद फिर A आएगा, फिर B, फिर C। तो मेरा तरीका क्या है, सबसे पहले आप देख लेंगे कि यहाँ पर कौन सा बिंदु मानना है। तो कोण B बराबर 90 दी जा रही है तो B को हमने यहाँ पर, B के बाद क्या आएगा C, तो C को यहाँ मानेंगे, C के बाद A। यह मेरा तरीका है। A को यहाँ पर भी मान सकते हैं, C को यहाँ पर, तो भी सवाल हल होगा। लेकिन यह मेरा एक अपना तरीका है, इससे क्या होगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम देखेंगे कि इसमें जो AB बराबर दी गई है भुजा 5, तो AB बराबर है 5, यह 5 हो गई। और BC बराबर जो है वो 12 हो गई, BC बराबर 12। अब सबसे पहले तो हमें ऐसे सवालों में क्या करना है, हमें तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। क्या है, हमें तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले तो हमने वो बिंदु मान ली। अब इसमें बोला गया AB बराबर 5, तो इसकी जगह 5 लिख दें। BC बराबर 12, तो 12। अब हमें यह जो बड़ी भुजा है, जो जिसे हम कर्ण बोलते हैं, वो हमें नहीं दी गई। तो इसके लिए बच्चों मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था जो कि होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो वो क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और वो कहाँ पर प्रयोग होता है, इसी त्रिभुज में। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज का चिन्ह त्रिभुज ABC में। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यह पहला सवाल है, इसलिए मैं बहुत बारीकी से इसको समझा रहा हूँ, एक एक चीज इसको समझा रहा हूँ जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। इसके बाद फिर हम थोड़ा स्पीड पकड़ लें। तो समकोण त्रिभुज ABC है, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और जो कर्ण है वो हमें क्या दी गई है, हमारा कर्ण है, चाहे तो कर्ण भी लिख सकते हैं, लेकिन यह जो कर्ण है वो AC भुजा है। तो AC भुजा है उसी को हम कर्ण बोलेंगे। तो कर्ण की जगह हम लिख देंगे AC का वर्ग। लंब का वर्ग, तो लंब कितनी है हमारी भुजा, 12 है, तो लंब की जगह लिख देंगे हम 12 का स्क्वायर प्लस जो आधार है वो कितना है, वो हमारा आधार है 5, तो लिख देंगे 5 का वर्ग। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यह हो जाएगा AC का वर्ग बराबर 12 का वर्ग क्या होगा बच्चों, 144। 5 का वर्ग क्या होगा, 25। तो AC का वर्ग बराबर होगा, कर्ण AC है तो AC का बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 12 है तो 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25। अब इनको जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 4 और 2 6, 169। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, AC बराबर निकालेंगे तो इस पर ऋण लग जाए 169। 169 का हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल,
तो 169 का जो वर्गमूल होगा वो 13 होगा, क्योंकि 169 को हम लिख सकते हैं बच्चों 13 गुणा 13, 13 गुणा 13 रख देंगे, 13 का जोड़ा बन जाएगा, तो 13 बाहर निकल के आ जाए, अपने चौथे अध्याय में पढ़े होंगे। तो यहाँ से स्क्वायर को हटाए तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, 169 होता है बच्चों 13 का वर्ग, तो जो कर्ण आ गया वो 13 आ गया है, जो भुजा है वो 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको समझ में आया होगा कि यह प्रमेय कब प्रयोग हुई थी, जब हमें दो भुजाएं दी जाए वो तीसरी भुजा पूछी जाए, किन्हीं तीन भुजाओं में से दो भुजाएं दी जाए वो तीसरी भुजा में ज्ञात करनी हो, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो कर्ण निकल कर आ गई ऐसी भुजा वो 13 आ गई। अब इसको हम हटा देंगे। अब हम देखेंगे हमसे पूछा क्या है। तो हमसे पूछा गया है साइन ए, तो साइन ए इस कोण के बारे में बात की गई, यह तो हमें दिया गया है। ऐसे सवाल में हमसे क्या पूछ सकता है, या तो दिया जाता है 90 होता है, या तो हमसे एक कोण पूछेगा या ऊपर वाला, लेकिन इसमें इस नीचे वाले कोण के बारे में ही बात की गई। तो सबसे पहले तो साइन का हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। मैंने आपको लिखवाया साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब जरूरी नहीं कि हर जगह आपको थीटा ही लिखा मिले, साइन ए लिखा हुआ मिल सकता है, साइन पी लिखा हुआ भी मिल सकता है, साइन टी लिखा हुआ भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर ए बी पी कुछ भी आ जाए लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा। तो इसी तरह से साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, और लंब जो भुजा है वो 12 है, और जो कर्ण भुजा आई वो 13 है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 बटे 13 है। तो साइन ए हो गया, और पूछा गया है कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लिख दें जिससे आसानी हो जाएगी, बाद में तो सीधा सीधा भी हल कर सकते हैं। तो साइन कॉस के बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार 5 दिया गया है और कर्ण 13 निकल कर, तो इसका उत्तर ए हो जाए। इसके बाद पूछा गया है टेन ए, तो टेन के बराबर फॉर्मूला होता है, तो टेन थीटा हमने लिखवाया था, टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब हमें 12 दिया गया, आधार 5 दिया गया, तो 12 बटे 5। सबसे पहले हमने क्या किया, जो 90 कोण है उस बिंदु को यहाँ पर दर्शाती, बी के बाद सी यहाँ पर, ए यहाँ पर, दो भुजाएं दी थी, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा ज्ञात की। इस कोण की बात करें तो यह कोण भी पूछ सकता है और यह कोण भी, लेकिन अभी यहाँ पर इसके बारे में बात हुई। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बराबर यहाँ पर कुछ भी हो लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब इसमें 12 दिया गया, कर्ण 13 दिया गया, लंब बटे कर्ण 12 13, तो 12 बटे 13 उत्तर होगी। कोस के बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार 5 है, कर्ण 13, तो 5 बटे 13। टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब 12 आधार 5। तो आपको यह सवाल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम दूसरे सवाल को हल करते हैं। इस तरीके के बच्चों 6 सवाल दिए गए जिससे आपको बेसिक चीजें हैं वो समझ में आ जाए। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, इसमें दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, और दिया गया है ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, और जो बी सी बराबर है वो 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3, और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसमें कुछ मान पूछे गए हैं। तो साइन ए कॉमा टेन ए, साइन ए कॉमा टेन ए कॉमा कोस सी और कोट सी, इनके मान हमें ज्ञात करें। तो यह भी बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन उससे आसान होगा, बस कुछ चीजें हमें नहीं देखने को मिलेगी। तो क्या है, इसमें बोला गया है
कि त्रिभुज एबीसी में जो कोण बी है वो समकोण, मतलब कोण बी जो है वो समकोण है, मतलब 90 अंश का है। और भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर दी गई और बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर दी गई और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर दी गई। तो हमें साइन ए टेन ए और कॉस सी और कॉट सी के मान ज्ञात करें। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है बच्चों कि हमें तीनों भुजाएं दी गई है। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेंगे। जो चित्र तो यही होगा जैसा हम बनाते आ रहे हैं, यह होगा। लेकिन सबसे पहले हम यह देख लेंगे कि जो 90 डिग्री का कोण है वो यहाँ पर आता है। 90 डिग्री इसमें कौन सा दिया गया है? एबीसी त्रिभुज की बात हो रही, कोण जो बी है वो समकोण है। तो हम क्या करेंगे, बी को यहीं पर दर्शाएंगे, क्योंकि यदि वो हमसे कह दे, जैसे इसमें बोला गया कि कोण भी समकोण है, तो 90 डिग्री का कोण यहाँ बनता है, तो उस बिंदु को हम यहीं पर दर्शाएंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कोण भी समकोण है, तो बी यहाँ पर आएगा। अब पिछले सवाल के तरीके से हम क्या करेंगे, बी के बाद सी आए तो सी यहाँ पर लेंगे और ए यहाँ पर लेंगे। जो मैंने अपना तरीका आपको बताया था कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर वो लिख लेंगे जो 90 है, तो कोण भी 90 है, बी के बाद सी के बाद ए। अब देखेंगे भुजा ए बी बराबर 4, तो यह 4 हो जाएगी। बी सी बराबर 3, तो यह बी सी है 3 हो जाएगी और सी ए बराबर है सी ए 5। तो ए बी बराबर 4 है, ए बी भुजा है 4 हो जाएगी। बी सी 5, तो है बी सी है 3 और सी ए बराबर 5, तो सी ए बराबर 5। तो हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। अब हमें क्या करना है, सीधा मान निकालना है। तो यहाँ पर इसमें पूछा गया है साइन ए बराबर, तो नीचे वाले तो हमने पिछले में ही हल की थी। जब हमसे यह कोण पूछेगा तो थोड़ी स्थिति बदल जाएगी। इस कोण के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब सी वाला पूछा जाएगा तो स्थिति बदल जाएगी। तो सबसे पहले ए वाले कोण निकाल लेते हैं। तो साइन ए बराबर, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। साइन के बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब इसमें 3 दिया गया और कर्ण 5 दिया गया, तो 3 बटे 5 उत्तर हो जाए। और दिया गया टेन ए बराबर, तो टेन का फॉर्मूला होता है बच्चों लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया गया है 3, आधार क्या दिया गया है 4। तो यहाँ पर तो यह दोनों उत्तर आ गए। साइन ए का मान पूछा टेन ए, तो साइन ए के बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब 3 दिया गया, कर्ण 5, तो 3 बटे 5। और टेन ए बराबर, टेन के बराबर होता है फॉर्मूला लंब बटे आधार, तो लंब 3 दिया गया, आधार 4, तो यह दो उत्तर आ जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर बात हो रही है सी के बारे में। इस कोण के बारे में तो हमने समझ लिया, और यहाँ पर यह तो 90 दिया ही जाता है, क्योंकि समकोण तो उसी को कहते हैं जिसमें यह कोण 90 हो, एक कोण 90 हो, तो यह तो 90 है। और यह कोण हमने पिछले सवाल में भी ज्ञात किया हुआ यहाँ पर। अब बात हो रही है इस कोण के बारे में। तो इस कोण के बारे में बात हो रही है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें हमसे पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है cos c, तो इसमें फॉर्मूला तो वही रहेगा। cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। लेकिन होगा क्या, अब बच्चों इसमें इस कोण की बात की गई है। यहाँ पर तो यह कोण हमें सीधे सीधे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस कोण की बात की गई है। तो इस जो कोण है इसको हम घुमाकर देखेंगे। जब आप इसको रेस्टर पर बनाएंगे तो इसको हम ऐसा घुमाकर देखेंगे। यह जो लाइन है वो ऐसी आ जाएगी और यह जो लाइन जा रही है वो ऐसी हो जाएगी और ऐसी हो जाएगी। इसको हम रेस्टर पर, जैसे आप इस रेस्टर पर इस त्रिभुज को बनाकर देखना और फिर इसको आप लेकर ऐसा घुमा देना, एक बार ऐसा खिसका देना, इस तरफ ऐसा लेके और इस तरफ जैसे ऐसा है, तो इसको रेस्टर को लेके हमें ऐसा रख देना है। अभी ऐसा रखा हुआ है रेस्टर, इसको ऐसा रख के देखें तो हम देखेंगे जो भुजा ऐसी है वो ऐसी हो जाएगी। तो यह जो भुजा है वो ऐसी हो जाएगी, क्योंकि ऐसा था उत्तर और ऐसा हो गया, तो यह वाली भुजा यहाँ पर आ जाएगी। और यह वाली जो भुजा है नीचे थी ऐसी होगी, ऐसी भुजा थी, रेस्टर को ऐसा करेंगे तो यह जो भुजा है वो ऊपर हो जाएगी, कर्ण ज्यों का त्यों रहेगा। तो इसमें होगा क्या बच्चों, लंब आधार आपस में चेंज हो जाएंगे। आप रेस्टर में भी इसको यहाँ पर ऐसा रखा हुआ है, जैसे यह चित्र ऐसा बना हुआ है, तो रेस्टर को आप बस ऐसा खिसका कर देख लेना, आपको स्पष्ट हो जाएगा। यह जो भुजा जो लंब दिख रही है वो आधार में परिवर्तित हो जाएगी और जो भुजा आधार लिख रही है वो लंब में परिवर्तित हो जाएगी।
आप रेस्टर को बस एक बार ऐसा खिसका कर देख लें। तो मेरा कहने का मतलब यह है, मैं यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमसे इस वाले कोण के बारे में बात की जाए तो लंब और आधार आपस में चेंज हो जाते हैं। जो लंब होता है वो आधार की जगह ले लेता है और जो आधार होता है वो लंब की जगह ले लेता है। तो आधार और लंब आपस में बदल जाते हैं। जब इस कोण की बात करें तो जो आधार होगा वो अब आधार नहीं होगा, वो लंब माना जाएगा, और जो लंब होगा वो आधार। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि रेस्टर भी ऐसा है, रेस्टर पे जैसे हमने बनाया तो रेस्टर को ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि इस कोण की बात कह रहे हैं तो यह कोण हमारे नीचे होना चाहिए। यहाँ पर ऊपर है तो इसको नीचा करेंगे तो यहाँ पर है कोण ऐसा दिखाई देगा हमें, यह जो कोण है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब जो लंब है वो आधार बन गया, जो आधार है वो लंब बन गया। तो मेरे कहने का मतलब है बच्चों कि इसमें जब ऊपर वाले कोण की बात हो तो लंब और आधार बदल जाते हैं, बस यही करना है। जैसे इसमें सी की बात हो रही है, फॉर्मूला तो इसमें यही रहेगा, जो साइन कॉस के जो फॉर्मूले होते हैं वो तो वही रहेंगे, लेकिन लंब आधार अपनी जगह बदल जाएंगे। तो इसमें होता है कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, कर्ण 5 है तो वो 5 ही रहेगा, बदल क्या जाएगा लंब आधार। कैसे देखते हैं? तो कॉस का फॉर्मूला होता है बच्चों आधार बटे कर्ण, वैसे इसमें आधार क्या था 4, लेकिन हम इस कोण की बात कह रहे हैं तो बदल जाएंगे। अब आधार 4 नहीं होगा, आधार क्या होगा 3, और कर्ण ज्यों का त्यों रहेगा 5, 3/5 आ जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको यह अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि जब भी इस कोण की हमसे बात की जाए तो हम आधार और लंब को बदल लेते हैं। जो लंब होगा अब वो आधार बन जाएगा और जो आधार होगा वो लंब बन जाएगा। तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, वैसे आधार क्या है 4 नहीं, लेकिन अब इसकी बात हो रही है, वैसे तो आधार 4 है, लेकिन अब ऊपर वाले कोण की बात हो रही है तो जो आधार है वो बदल जाएगा। अभी आधार 4 है लेकिन अब बदलकर जो आधार है वो 3 हो जाएगा। तो 3/कर्ण क्या है 5। अब पूछा गया है कॉट सी, तो tan का उल्टा होता है, tan बराबर लंब बटे आधार, तो इसके बराबर होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा। अब आधार इसमें क्या है अभी 4, लेकिन जब इसकी बात हो रही है तो आधार बदल जाएगा। अब आधार यह नहीं माना जाएगा, अब आधार 3 माना जाएगा, और लंब अभी 3 है लेकिन अब वो नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा 4। सिर्फ इतना करना है, लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। अभी लंब 3 है लेकिन जब सी की बात हो रही हो तो यह आधार बन जाएगा। अभी यह लंब है लेकिन अब आधार माना जाएगा, और यह आधार यह लंब माना जाएगा, तो इनको हमें बदल देना। तो कॉस बराबर होता है फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, लेकिन अब आधार 4 नहीं रहेगा, अब आधार हो जाएगा 3, तो 3/5। और कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, अब आधार होगा 3 और लंब होगा 4, तो 3/4। कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार 3 हो गया, कर्ण 5। कॉट बराबर आधार बटे लंब, तो आधार हो गया 3 और लंब हो गया 4। साइन के बराबर और जब इस कोण की बात करें तो लंब वही रहेगा, आधार वही, सिर्फ इस स्थिति में बदल जाए। तो साइन बराबर 3/5, tan बराबर 3/4। अब बस यह नई चीज आपको सीखने को मिली है। अब इसमें इस तरीके के 6 सवाल। अब हम तीसरा सवाल हल करें। तो इसमें त्रिभुज पी क्यू आर की बात हो रही है। त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर में दिया गया है कोण पी क्या है, कोण पी समकोण है, मतलब 90 अंश का है। कोण पी समकोण है। पी क्यू बराबर भुजा दी गई है √3, पी आर भुजा इसमें दी गई है 1, और क्यू आर भुजा दी गई है 2। और इसमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है हमसे तो इसमें पूछा गया है साइन क्यू कॉमा कॉस क्यू, साइन क्यू कॉस क्यू, tan r और साइन r, इन मानों के बारे में पूछा गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं तीसरा सवाल। तो इसमें बोला गया है बच्चों की एक त्रिभुज पी क्यू आर है, तो इसमें जो कोण पी है वो हमें समकोण दिया गया, कोण पी है वो समकोण है,
पी क्यू बराबर दिया गया है √3, पी क्यू बराबर √3, पी आर बराबर 1, क्यू आर बराबर 2, तो साइन क्यू कॉस क्यू टेन आर और साइन आर दिया गया। अब इसको हम स्पीड में हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे इस तरीके का। अब जो समकोण है उसको यहाँ पर दर्शाएंगे। अभी कोण पी क्यू आर है तो इसका क्रम क्या होगा, पी क्यू आर, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद फिर पी, जिस तरह से एबीसी का क्रम था। तो यहाँ पर कोण पी समकोण है, यह 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर कोण पी है। बोला गया है कोण पी समकोण जो 90 डिग्री का है उसको हम यहीं पर मानेंगे पी। और इसमें क्या होगा, पी के बाद क्यू आएगा तो क्यू को हम यहाँ पर मान लेंगे, आर को यहाँ पर। वैसे आर और क्यू को कहीं पर भी मान सकते तो भी उत्तर वही आए। जैसे आर यहाँ पर माना, आर यहाँ पर भी मान लो तो भी उत्तर वही रहेगा। अब इनकी भुजाएं देख लेते। पी समकोण था, पी क्यू आर का एक क्रम है, जो मैं अपना तरीका बताता हूँ वो क्या है। सबसे पहले तो पी मान लिया यहाँ पर समकोण है, पी के बाद क्यू, क्यू यहाँ पर, क्यू के बाद आर। पी क्यू दिया गया है √3, पी क्यू यह है तो यह भुजा √3 है, पी आर 1 है, यह है पी आर तो है 1 है, और क्यू आर 2 है, क्यू आर है 2। तो क्या दिया गया, पी क्यू जो भुजा है वो √3, पी आर है वो 1 और क्यू आर 2। हमसे क्या पूछा गया, सबसे पहले इस कोण की बात कर लेंगे। इसमें आर तो यह बोला गया टेन आर, तो टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। फिर साइन आर, तो साइन आर बराबर होता है लंब बटे कर्ण। सबसे पहले हम इस कोण की बात कर लेंगे, क्योंकि इसमें लंब आधार बदलता नहीं, इसमें बदलता है, तो यह आसान है, तो इसको हल करें। तो हमसे पूछा गया टेन आर और साइन आर, तो टेन बराबर होता है बच्चों फॉर्मूला, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब इसमें √3 दिया गया है और जो आधार है वो 1 दिया गया है, तो √3 बटे 1 हो जाए, क्योंकि टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो सके। तो टेन बराबर लंब बटे आधार, लंब √3 दिया गया, आधार 1। अब इसमें बोला गया साइन आर नीचे वाला, तो साइन बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब दिया गया है √3 और कर्ण दिया गया है 2। टेन बराबर लंब बटे आधार, तो लंब √3 आधार 1, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब √3 और कर्ण 2। तो है, तो इन दोनों के उत्तर हो गए। अब हमसे क्यू की बात की गई है, तो क्यू इस वाले कोण में बच्चों क्या होता है, हम आधार और लंब को बदल देते हैं। अब जो आधार होगा वो लंब माना जाएगा और जो लंब होगा वो आधार में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ पर बात की गई है साइन क्यू, तो इसके बराबर फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। बस आपको यह ध्यान करना है। पता चला आपने इसी तरीके से इसको भी हल कर दी, ठीक है। फॉर्मूला तो वही रहेगा लेकिन लंब आधार बदल जाते हैं, और कैसे बदल जाते हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो साइन क्यू बराबर, तो साइन बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। वैसे लंब क्या है √3, लेकिन अब लंब √3 नहीं हो, क्योंकि इसकी बात हो रही है, तो अब लंब 1 हो जाएगा। कर्ण ज्यों का त्यों रहे 1/2। अब साइन क्यू और कॉस क्यू, तो कॉस बराबर होता है फॉर्मूला बच्चों आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो वैसे आधार क्या है 1, लेकिन इस कोण की बात हो रही है तो आधार हो जाएगा √3 और कर्ण ज्यों का त्यों रहे, तो यह उत्तर आ जाएगा, इसका उत्तर है। तो टेन का लंब बटे आधार √3/1, साइन बराबर लंब बटे कर्ण √3/2, इसमें लंब आधार बदल जाएंगे, तो साइन क्यू बराबर लंब बटे कर्ण, अब लंब √3 ना हो करके 1 हो जाएगा बटे कर्ण 2। कॉस क्यू बराबर, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, अब आधार हो जाएगा √3 हो जाएगा कर्ण 2। तो इस तरह से हमने समझा, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इस तरीके से 3 और सवाल हैं जिनको हम जल्दी से हल कर लेंगे, फिर 7वें सवाल से अगली क्लास में हम देखें। चौथा सवाल है और इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे बच्चों, त्रिभुज ABC। चौथा त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है, कौन सी त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है, उसमें दिया गया है AB बराबर 26, AC बराबर 10 और BC बराबर 24, और पूछा गया है साइन B tan B। तो
साइन बी कॉमा टेन बी, तो साइन बी कॉमा टेन बी और कॉस ए, कॉस ए। तो इसमें क्या बोला गया बच्चों, चौथा इसमें बोला है कि त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है, कौन सी समकोण है, और ए बी बराबर 26 दी गई है, ए बी बराबर 26 और ए सी बराबर 10 और बी सी बराबर 24। ए बी बराबर 26, ए सी बराबर 10 और बी सी बराबर 24। तो साइन बी टेन बी और कॉस ए का मान ज्ञात कर। तो सबसे पहले हम 3 सवाल हल किए, उसी तरीके से हमें चित्र बना लेंगे जो कि होगा यह। और इसमें क्या बोला गया, त्रिभुज एबीसी है, कौन सी समकोण है, यहाँ पर क्या आएगा सी, और एबीसी का बच्चों एक क्रम रहता है मेरे तरीके से, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद क्या आएगा फिर ए। तो कौन सी समकोण है, तो यहाँ पर होगा 90 डिग्री, सी के बाद ए आएगा, यहाँ पर हम ए को मान लेंगे और यहाँ पर बी को। तो क्या है इसमें बोला गया है कि कौन जो सी है वो समकोण है, तो सी को यहाँ पर मान लेंगे। मैं मेरे तरीके से सी के बाद ए आएगा तो ये यहाँ पर और बी यहाँ पर, तो ए बी बराबर 26, तो ए बी है वो 26 हो जाएगा, और ए सी बराबर 10, ए सी बराबर 10 और बी सी बराबर 24। तो ए बी भुजा 26 दी गई है, ए सी भुजा 10, सी मानी, सी के बाद ए के बाद बी, जो कर्ण भुजा है वो 26 हो जाएगी और जो लंब है वो 10 और जो बी सी है वो 24। ए बी बराबर 26, ए सी बराबर 10 और बी सी बराबर 24। तो सबसे पहले हम इस कोण के बारे में क्या पूछा गया है, जो पूछा गया है कोण वो लिख लेंगे। तो साइन बी पूछा गया है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। जब भी इस कोण की बात हो तो बच्चों लंब और आधार बदलते नहीं, बदलते कब है, जब इस कोण की बात हो तो लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, वो जैसा है वैसा ही नहीं। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब दिया गया है हमें 10, कर्ण दिया गया है 25। फिर पूछा गया है टेन बी, तो टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे, तो टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब दिया गया है 10, आधार दिया गया है 24, 10 बटे 24। अब पूछा गया है कॉस ए, जब बच्चों इस कोण की बात हो तो लंब और आधार बदल जाते हैं, लेकिन फॉर्मूले में नहीं बदलते हैं, जो फॉर्मूला होगा उसमें वही होगा। जैसे कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, फिर आप यहाँ बदलते, जो फॉर्मूला है वो तो वही रहेगा। तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन अब इस कोण की बात हो रही है एक ही, तो आधार और लंब बदल जाएंगे। तो कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, वैसे आधार क्या है 24, लेकिन अब यह नहीं होगा आधार, अब होगा यह 10, तो 10 कर्ण वही रहे 26, सॉरी 25 नहीं, यहाँ पर 26। तो बी की बात हो रही तो साइन बी और टेन बी पूछा गया, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन इस कोण की बात हो रही तो लंब और आधा नहीं बदले, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लंब 10 दिया गया, कर्ण 26। इसी प्रकार से टेन बी बराबर, टेन का फॉर्मूला लंब बटे आधा, लंब 10 और आधा 24। अब कॉस की बात हो रही है एक ही, जब एक कोण की बात हो इस वाले की तो लंब और आधा बदल, कॉस का फॉर्मूला हो तो आधार बटे कर्ण, लेकिन अब आधार होगा 10, कर्ण 26। तो चौथा सवाल हल हुआ। अब 2 सवाल और रह गए, उनको भी हम हल कर लेंगे, प्रश्नावली को खत्म करेंगे। अब है 5वां सवाल, तो 5वां सवाल भी देख लेंगे। तो इसमें एक त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है, और इसमें दी गई है कि जो ए बी बराबर है बी सी बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर दी गई है ऋण 2 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है साइन ए और टेन सी है, 5वां सवाल। तो साइन ए और टेन सी का मान पूछा गया। तो 5वां सवाल इसमें बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी में जो कोण बी है वो समकोण है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, और भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर 1,
तो ए बी का मान भी 1 है और बी, इसका मतलब क्या है, ए बी बराबर बी सी बराबर 1, मतलब ए बी और बी सी बराबर है, ए बी का मान भी 1 है और बी सी का मान भी 1 है, और जो ए सी बराबर वो √2 सेंटीमीटर दी है। तो साइन ए और टेन सी का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर क्या हो जाए, अब यहाँ पर देखिए कोण कैसा हो, कोण क्या दिया गया है, समकोण। तो कोण बी है वो समकोण है, तो बी यहाँ पर आ जाएगा, बी के बाद सी आएगा यहाँ पर, ए आएगा यहाँ पर। क्योंकि जो मेरा अपना तरीका है, यदि आप उससे हल करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल भी। वैसे ए को यहाँ पर भी मान सकते हैं, सी को यहाँ पर, तो भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन यह मेरा एक अपना तरीका है कि ए बी सी का एक क्रम होता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी। तो इसमें बोला गया है कि कोण बी है वो समकोण है, 90 अंश का कोण यहाँ पर होता है, बी है, तो बी को यहाँ मान लीजिए, बी के बाद सी आएगा, सी को यहाँ पर और ए को यहाँ पर। अब देखते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर 1, ए बी का मान भी 1 है और बी सी का मान भी 1 है, ए बी बराबर बी सी बराबर 1, इसका मतलब दोनों के मान 1 है, ए बी का मान भी 1 है, बी सी का मान भी 1 है, और ए सी बराबर √2, तो यहाँ पर √2। अब क्या पूछा गया, साइन ए, तो सबसे पहले यह वाला कोण हम लिख लेंगे। तो साइन ए, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इस कोण की बात हो रही तो लंब आधा नहीं बदले, लंब बटे कर्ण, लंब क्या दिया गया है 1 और कर्ण क्या दिया गया √2। अब बात हो रही है टेन सी, तो टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। इसकी बात हो रही है तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब 1 हो जाएगा और कर्ण √2। अब इस सी की बात हो रही तो लंब और आधार आपस में बदल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों ही 1 है, यदि हम बदलें, जैसे इसको आधार भी यहाँ पर 1 है, लंब भी 1 है, और लंब और आधार को बदल लें तो भी एक रहेगा। यदि यह आधार है और सी के केस में क्या होता है, जब इस कोण की बात हो तो लंब और आधार बदल जाते हैं। वैसे आधार क्या है 1, लेकिन अब आधार क्या माना जाएगा, यहाँ पर भी 1 है, तो बदल लें तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि दोनों जगह 1 है। यदि इसको हम आधार मानते हैं तो भी 1 है, पहले जैसे आधार 1 था, लेकिन इस स्थिति में आधार 1 होगा, लेकिन वही है, बराबर है, तो कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि यह भी 1 है, यह भी 1 है, बदलेंगे तो क्या होगा, दोनों ही 1 होंगे। यदि अलग मान होते, यहाँ पर 1 होता और 2, तो दिक्कत होती। तो लंब भी 1 हो गया, आधार भी 1 हो गया, तो 1/1 है, उत्तर आ जाएगा। तो साइन ए बराबर पूछा गया, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो 1/√2, टेन सी बराबर। अब बच्चों छठवां सवाल है, जो कि इस क्लास का आखिरी सवाल होगा। इस तरीके के सवाल आप समझ, फिर 7वें सवाल से नई क्लास में हम हल करेंगे, जो कि अलग तरीके के हो। अब इस समय छठवां सवाल है, इसमें बोला गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू जो है वो समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है, समकोण है। इसमें दिया गया है पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दी गई, लेकिन हम सीधा मान निकाल देंगे, क्योंकि जब जो त्रिकोणमिति अनुपात हमसे पूछा जाता है उसमें उत्तर बटे में ही आएगा। कोण क्यू समकोण पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा गया, तो cos p tan p cos r। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं बच्चों इस सवाल को। तो छठवां सवाल है, इसमें बोला गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एक त्रिभुज है जो कि पी क्यू आर है, एक त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू है वो समकोण है, और हमें इसमें जो तीनों भुजाएं वो भी दी गई हैं। कोण क्यू क्या है वो समकोण है, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर दी गई है, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो cos p tan p और cos r का मान ज्ञात करना। तो यह भी उसी तरीके का सवाल है, और यह इस क्लास का आखिरी सवाल होगा। इसके बाद 7वें सवाल से नई क्लास में हम सवालों को समझेंगे और वो अलग तरीके के होंगे। तो इस तरीके के यह सवाल थे।
अब इस यहाँ पर हम त्रिभुज बना लेंगे। अब इसमें बच्चों क्या बोला है, कोण क्यू समकोण है। जो समकोण आता है उसको हम यहाँ मानते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का है होता है कोण क्यू। पी क्यू आर का एक क्रम होता है, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद फिर पी। तो यहाँ पर क्यू है, क्यू के बाद क्या आएगा आर, आर को यहाँ मान लेंगे और पी यहाँ मान लेंगे, क्योंकि पी क्यू आर का एक क्रम होता है। कोण क्यू समकोण है तो क्यू को यहाँ पर ही माने, क्यू के बाद आर, आर यहाँ पर, पी यहाँ। अब इसमें बोला गया पी क्यू भुजा है वो 4 है, तो पी क्यू है 4 हो जाएगा, और क्यू आर 3 है तो है क्यू आर भुजा है 3, और पी आर भुजा 5। पी क्यू भुजा 4 तो है पी क्यू है 4 हो जाएगी, क्यू आर 3 तो है क्यू आर है 3 हो जाएगी, पी आर 5 तो है 5 हो जाएगी। अब सबसे पहले हम इस कोण की बात करें तो कॉस पी और टेन पी पूछा गया है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और फिर पूछा गया है टेन पी, तो टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो इसमें पूछा गया कॉस पी और टेन पी, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बच्चों आधार बटे कर्ण, और टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। इस कोण की बात हो रही तो लंब आधार वही रहेंगे, बदलेंगे। तो कॉस आधार बटे कर्ण, आधार दिया गया है 4 और कर्ण दिया गया है 5, तो 4 बटे 5 हो जाएगा। टेन का लंब बटे आधार, तो लंब दिया गया है 3, आधार दिया गया है 4, तो है इन दोनों के उत्तर हो जाए। क्या पूछा कॉस पी, इस कोण की बात हो रही तो लंब आधार नहीं बदले। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार दिया गया है 4 और कर्ण 5, तो 4 बटे 5। टेन का फॉर्मूला लंब बटे आधार, लंब 3 है आधार 4 है, तो 3 बटे 4। अब यहाँ पर बात हो रही है बच्चों इस कोण की, कॉस आर की बात हो रही, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है वही आधार बटे कर्ण। लेकिन अब इस कोण की बात हो रही है तो आधार और लंब है वो बदल जाएंगे। वैसे हम देखेंगे इस त्रिभुज में आधार क्या है 4, लेकिन अब इस कोण की बात हो रही है तो आधार बदल जाएगा। अब आधार 4 ना होकर के 3 हो जाएगा, तो 3 बटे कर्ण, कर्ण वही रहेगा 3 बटे 5, तो उत्तर आ जाएगा। तो कॉस आर, इस कोण की बात हो रही है, फॉर्मूला तो वही रहेगा जो कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। लेकिन जब इस कोण की बात हो बच्चों तो आधार और जो लंब है वो आपस में बदल जाते हैं, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, फॉर्मूला तो जो होता है वही रहेगा बच्चों। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन जो होगा वो यहाँ पर लंब और आधार बदल जाएंगे। वैसे आधार क्या है बच्चों, वैसे आधार 4 है, लेकिन इस कोण की बात की जा रही है, यह कोण निकालना है, तो आधार अब 3 हो जाए। तो कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, तो 3 बटे 5। कॉस बराबर पी बराबर आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर इसकी बात हो रही तो 4 बटे 5 आए। टेन बराबर लंब बटे आधार 3 बटे 4, तो इसका उत्तर हो गया। और बच्चों उम्मीद है कि आपको यह अच्छे से समझ में आया हो। तो हमने त्रिकोणमिति की शुरुआत कर दी, और इसमें बच्चों जितनी भी प्रश्नावली हैं और उन प्रश्नावलियों में जितने भी सवाल हैं हम सभी सवालों को हल करेंगे, क्योंकि यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसके बाद जो 9वां अध्याय होगा उसको भी हम पूरा हल करेंगे, जितने सवाल होंगे सभी को हल करेंगे। वो हो सकता है बच्चों इसमें तो हम आपको उदाहरण भी हल करवाएं, क्योंकि उदाहरण से भी काफ़ी अच्छे सवाल बनते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले तो हमने समझा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो जिसमें एक कोण फिक्स 90 डिग्री का हो तो उसे हम समकोण कहते हैं, समकोण त्रिभुज। उसमें एक प्रमेय थी पाइथागोरस प्रमेय, जो थी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। फिर हमने कुछ त्रिकोणमिति अनुपात समझे, जो कि 6 त्रिकोणमिति अनुपात थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। फिर हमने यह समझे कि कौन किसका अपोजिट होता है, और फिर उस पर आधारित 6 हमने सवाल समझे जो एक ही तरीके के थे। तो इन 6 सवालों को हमने हल किया। अब अगली क्लास से 7वें सवाल से हम आगे बढ़ेंगे और सवालों को समझेंगे जो थोड़े अलग तरीके के होंगे, और इस प्रश्नावली में जितने सवाल होंगे उन सभी सवालों को हम हल करेंगे। तो 8वें और 9वें अध्याय को हम पूरा हल करेंगे, क्योंकि बच्चों इसमें से फिक्स रहता है, काफ़ी सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बच्चों क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी बच्चे पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं या क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की और क्लासें आपको मिलती रहेंगी। क्योंकि यह मेरा एक संकल्प है कि आपको मैथ में अच्छे नंबर दिलाने, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।